हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ डिफरेंस क्वेश्चंस को करने की ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमेश डिपॉजिटेड 7,500। सो ये 7,500 आपका क्या है? ये आपका प्रिंसिपल दे रखा है इन अ बैंक विच पेज 12% ऑफ इंटरेस्ट। ये जो 12% है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली, ध्यान रखना कंपाउंडेड क्वार्टरली एक मैंने पहले वीडियो बनाई है कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट विच ही रिसीव आफ्टर 9 मंथ। सो यहाँ पर जो आपका टाइम है वो आपका 9 मंथ्स का है। तो मुझे यहाँ से तीन चीज़ें मालूम चली इस क्वेश्चन से। प्रिंसिपल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और इसमें कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रखा है, और साथ में जो समय है वो दे रखा है 9 महीने का। तो सारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाता है आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली की वजह से। कंपाउंडेड क्वार्टरली की वजह से ये सारा क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 12% पर एनम दे रखा है, और पर एनम मैंने आपको बताया 1 साल का दे रखा है, ठीक है। और जो टाइम है वो आपको 9 मंथ्स दे रखा है। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो मुझे ये दोनों के दोनों क्वार्टर के हिसाब से बदलने पड़ेंगे। तो वो कैसे बदलेंगे वो देखिए। 12% पर का मतलब डिवाइड होता है, मैंने आपको पहले बताया है वीडियो में, और एनम का मतलब होता है 1 साल। सो 12% अपॉन 1 ईयर, और 1 साल के अंदर हमारे टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो जिसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3% पर क्वार्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने चेंज कर लिया है। अब 9 मंथ्स दे रखा है, तो इसका मतलब है कि एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं आपके? 3 मंथ्स होते हैं। 3 क्वार्टर में कितने होंगे? 9 मंथ्स होंगे। तो यहाँ से आपके पास दो चीज़ें आपको मिल गई हैं। एक आपको क्वार्टर मिल गए हैं कि कितने क्वार्टर्स हैं टोटल टाइम पीरियड में, और आपको क्वार्टर के हिसाब से परसेंटेज मिल गया है कि कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+r/100 टू द पावर n। इसको आगे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू है आपके पास 7,500, 1+r, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3/100, और पावर हो जाएगी आपकी 3। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 3 क्वार्टर है। 7,500 103/100 पावर 3। 7,500 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ₹8195.45। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द अमाउंट। हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन यानी कि ये प्रिंसिपल की बात कर रहा है। 1/2 ईयर, ये आपको टाइम दे रखा है। 10% ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो इसका मतलब ये है कि मुझे टाइम को, जो कि 1/2 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जो कि आपका 10% पर एनम है, इन दोनों को हाफ ईयर के हिसाब से कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लूँगा तो वो 3/2 हो जाएगा, 3/2 ईयर। इसको आगे मैं सॉल्व करूँगा तो 3/2 इंटू 1 ईयर में लिख सकता हूँ। और 1 साल के अंदर कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। 2 हाफ ईयर कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 हाफ ईयर। तो आपने टाइम को बदल लिया है हाफ ईयर के हिसाब से। अब आप बदलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो कैसे बदला जाएगा? 10% पर का मतलब होता है डिवाइड, एनम का मतलब होता है 1 ईयर। 10% 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं आपके? 2 हाफ ईयर होते हैं।
कटने के बाद आपके पास बच जाएगा 5% पर हाफ ईयर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n। तो आपके पास प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 8000 इंटू 1 + 5/100 टू द पावर 3। 8000 इंटू 105/100 टू द पावर 3। 8000 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105/100 इंटू 100 इंटू 100। ये क्यों हुआ है? क्योंकि पावर 3 है तो इसलिए 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। 2 0 कैंसिल 2 0, 1 0 कैंसिल 1 0। आगे अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105/1000। 8 ones 8 ones 8, 8 twos 16, 5। 105 इंटू 105 इंटू 105/125। ये आपका 5 से कट जाएगा, 21 बच जाएगा। यहाँ पर आप 5 से काटोगे तो 25 आ जाएगा। फिर काटोगे 5 से कट जाएगा, ये 21 आ जाएगा। फिर 5 से काटोगे ये 21 आ जाएगा। 21 क्यूब बच जाएगा जो आपके इक्वल होता है 9261 रुपीज़ की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये हमारे पास अमाउंट की वैल्यू आ गई है ₹9261। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जो कि होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका ₹9261 माइनस 8000 रुपीज़। आपका आंसर आ जाएगा ₹1261।